सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, जैसा कि मैं अपने पुराने पिछले वीडियो में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, आप लोग जो मुझे कमेंट का जवाब देते हैं, अगर आपका कमेंट जल्दी में गलत हो जाता है तो उसमें एडिट का बटन आता है, उसको एडिट कर दे, दूसरा कमेंट ना करें, क्योंकि साथियों उसके बीच में कई सारे लोगों के कमेंट आ जाते हैं और वो जो कमेंट है वो मिक्स हो जाता है। अगर मैं उसका जवाब देता हूं तो आप किसी दूसरे का जवाब पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार से ना करें। तो सैनिक भाइयों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब। इससे पहले मैं सवालों के जवाब शुरू करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सब लोगों को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं। OROP3 पेंशन कैलकुलेशन। आज के इस वीडियो में सभी की पेंशन का कैलकुलेशन बताऊंगा, किसको कितनी पेंशन ऑथराइज है। तो ये पढ़ते हैं अपने साथी का पहला कमेंट। पहले कमेंट में इन्होंने लिखा है, जय हिंद श्रीमान, पुराने पेंशनर को MSP लागू नहीं किया गया, हमें शीघ्र अवगत कराएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2003 से और 2006 में जो आप लोगों को दिया गया वो ACP रैंक दिया गया था, सिर्फ 2 रैंक के लिए लागू था। 10 साल में आप लोगों का नायक और 20 साल में हवलदार। उसके बाद में इसको 1 जनवरी 2006 से मॉडिफाई करा गया। मॉडिफाई करने के बाद में इसे 3 रैंक के लिए कर दिया गया। 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में MSCP नायक सूबेदार, इस प्रकार से करा गया। और 2003 से पहले आने वाले किसी भी रैंक को MSCP या ACP कुछ भी नहीं लागू किया गया। ना ही अभी तक सरकार का कोई प्लान है कि आप लोगों को MSCP या MSP 2003 से पहले वालों को दिया जाए। देखते हैं अगला कमेंट। सर, MSCP हवलदार की 17 ईयर्स में कितनी पेंशन बनेगी OROP3 में? तो इनकी पेंशन बनेगी, देख लेते हैं इनकी पेंशन। ये देखिए, हवलदार MSCP 17 ईयर्स 23,307 प्लस DA, ये बनेगी हवलदार MSCP 17 ईयर्स की पेंशन। देखते हैं अगला कमेंट। मैं सूबेदार करतार सिंह 2012 में DSC से रिटायर आया हूँ, 21 साल नौकरी है, मेरी पेंशन कितनी होगी? तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। और DSC 21 ईयर 25,675 प्लस DA, ये इनकी पेंशन होगी। सूबेदार 21 ईयर जिसने नौकरी करी है DSC में, उनकी बताया मैंने आपको 25,675 रुपये। देखते हैं अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, एक्स नायक चंद्रशेखर ग्रुप Y 15.9 ईयर्स बेसिक 20,588 OROP3 में पेंशन कितना होगा सर? तो देख लेते हैं इनका भी। नायक 15.9 ईयर्स, इनका बनेगा 22,175 प्लस DA। OROP3 में इनका इतना पेंशन होगा। अभी देखें और अगला कमेंट। जय हिंद सर, Y ग्रुप 15 ईयर्स 8 मंथ सर्विस, पेंशन कितना होगा? देख लेते हैं हवलदार का, 15 ईयर्स वाले का। हवलदार 15.8 ईयर्स, इनका बनेगा OROP3 में 23,307 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। जय हिंद साहब, 10 ईयर सर्विस करके डिस्चार्ज जाना चाहता हूँ, कुछ मिलेगा या नहीं? तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब लग रही है, आप उस कारण से जाना चाहते हैं, तो आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। अगर वो आपको उसके लिए परमिशन देते हैं तो आपको पेंशन मिल सकती है प्रोरेटा रूल के अनुसार। अगर आप नॉर्मल में पेंशन जाना चाहेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अभी देखते हैं अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं नेवी में 15 ईयर सर्विस 30
4/2020 को रिटायर्ड हुआ हूँ सर। मेरा रैंक लीडिंग सीमैन नायक। मेरा OROP 3 में कितना पेंशन बनेगा? देखते हैं इनका पेंशन। ये देखिए सीमैन, ये नायक के इक्विवेलेंट होता है आर्मी में। इनकी सर्विस 15 ईयर्स है, तो इनकी पेंशन बनेगी 22,175 प्लस DA। ये इनकी पेंशन होगी। अभी देखिए अगला कमेंट। मैं 18 साल की सर्विस किया हूँ ए ग्रुप में। नया ट्रेन से मेरा पेंशन कितना होगा? तो आपने ग्रुप में आपका रैंक नहीं लिखा है, तो आप फुल डिटेल में जानकारी दें, तभी आपकी पेंशन के बारे में बता पाएंगे। जब आपका रैंक ही नहीं है, किस रैंक से आए हैं, तो आपकी जानकारी किस प्रकार से दे सकते हैं? देखिए अगला कमेंट। सर मैं 2008 फरवरी में आया हूँ। हवलदार विनोद कुमार ACP मिला है। मेरी OROP की पेंशन कितनी बनाई गई है? तो आपने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। अगर आपको MSCP नायक सुबेदार मिला है और आपकी सर्विस 24 साल है, तो मैं आपकी पेंशन बता देता हूँ कितनी बनेगी OROP 3 में पेंशन। नायक सुबेदार MSCP 24 ईयर से बनेगी 27,308 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। राम राम सर, मेरे पति नायक सुबेदार 26 साल 3 दिन सर्विस है, तो मेरी फैमिली पेंशन कितनी होगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने यह नहीं लिखा आपको किस प्रकार की फैमिली पेंशन मिल रही है। आपको नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन मिल रही है या इनहेंस रेट फैमिली पेंशन मिल रही है? क्योंकि इनहेंस रेट में क्या होता है, जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, पेंशन की मृत्यु होने के 7 साल बाद तक, या पेंशनर की आयु 65 साल होने होने तक, उनमें दोनों में जो भी पहले हो, तब तक आपको पूरी पेंशन दी जाएगी। इस कंडीशन में जितनी पेंशन पेंशनर को मिल रही थी, उतनी पेंशन फैमिली पेंशनर को मिलेगी। तो मैं आपको दोनों प्रकार की पेंशन बता देता हूँ। नायब सूबेदार 26.3 ईयर्स फैमिली पेंशन, तो नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन के हिसाब से इनकी बनेगी 15,630 प्लस DA। अगर ये इनहेंस रेट में फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो इनकी बनेगी 26,050 रुपये प्लस DA। अभी देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं नायक सूबेदार 19 साल 6 महीने 2003 में पेंशन आया था। कितनी पेंशन बनेगी? तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायब सूबेदार 19.6 ईयर्स 27,308 प्लस DA, ये बनेगी इनकी पेंशन। अभी पढ़ते हैं अगला कमेंट। TS नायक MB यादव सर्विस 15 ईयर्स, न्यू पेंशन मिलेगा Y ग्रुप। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन का पूछा है, तो इनकी भी देख लेते हैं। नायक TS 17 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 22,175 प्लस DA। अभी पढ़े अगला कमेंट। सूबेदार 1 जुलाई 1996 सर्विस 28 ईयर्स, पेंशन OROP 3, प्लीज गिव मी पेंशन। इन्होंने अपनी पेंशन भी लिखी है, जो अभी इन्हें मिल रही है, इनकी 31,529 मिल रही है। तो OROP 3 की पेंशन इनकी मैं बताता हूँ। देखिए सूबेदार 28 ईयर्स, OROP 3 में पेंशन बनेगी 32,050 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट। अगला कमेंट है, सर हवलदार X ग्रुप 15 ईयर सर्विस, रिटायर्ड 1993 OROP 3, रिवाइज पेंशन कितना होगा? जय हिंद सर। तो ये X ग्रुप से हैं, इनकी 15 साल सर्विस है, हवलदार है। तो इन्होंने अपनी पेंशन पूछी है, तो बताते हैं इनकी भी पेंशन। देखिए हवलदार X ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 26,334 प्लस DA। क्योंकि ये X ग्रुप के हवलदार है, इसलिए इनकी 26,334 प्लस DA पेंशन बनेगी। देखिए अगला कमेंट। सर सर्विस 26 ईयर्स MSCP हवलदार, रिटायरमेंट कितनी बेसिक पेंशन होगी OROP 3 में? तो देख लेते हैं इनकी भी कितनी पेंशन होगी। देखिए हवलदार 26 ईयर्स, OROP 3 में पेंशन बनेगी 24,900 प्लस DA। अगला कमेंट।
इन्होंने 2 कमेंट किए हैं। पहले कमेंट में लिखा, सर जय हिंद 1988 का रिटायर्ड हवलदार सर्विस 21.1 OROP 3 में क्या पेंशन होगी। पहले में लिखा है 1998 का सेवानिवृत्त हवलदार OROP 3 की पेंशन क्या होगी। तो कुल मिला के OROP 3 की पेंशन पूछी है। तो इनकी OROP 3 की पेंशन होगी हवलदार 21 ईयर्स, और OROP 3 में पेंशन होगी 23,475 प्लस DA। ये होगी इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट, सर मेरी सर्विस 13 साल 8 महीने है, A2 परमानेंट कैटेगरी 21% है। मैंने विलिंग किया है, लेकिन CO साहब ने अनविलिंग किया है और मुझे पेंशन भेज रहे हैं, तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी। अगर आपके CO साहब आपको अनविलिंग करके भेज रहे हैं, चाहे आपकी कैटेगरी 20% से भी कम है, अगर CO साहब ने अनविलिंग किया तो आपको 100% पेंशन मिलेगी। तो आप चिंता ना करें, आप पेंशन का पक्का हकदार हैं। पढ़ते हैं अगला कमेंट, सर नायक से रिटायर्ड हूँ, ग्रुप वाई टोटल सर्विस 19 ईयर्स 1 मंथ 26 डे, मुझे पेंशन में डियरनेस अलाउंस नहीं मिल रहा है। 30 जून 1989 को रिटायर्ड हूँ। तो ऐसा तो नहीं होता है किसी को भी, अगर आपको पेंशन में डियरनेस अलाउंस ना मिले। हो सकता है आपको देखना ना आ रहा हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको CPG ग्राम पर कंप्लेंट करना होगा, आपको डियरनेस अलाउंस क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखते हैं अगला कमेंट, सर जी गुड आफ्टरनून, सर मैं रैंक नायक टोटल सर्विस 20 साल 6 डेज 2005 से, बेसिक पेंशन 20,970 और OROP 3 का बेसिक पेंशन बताएं। बताते हैं इनका भी OROP 3 का बेसिक पेंशन। नायक 2020.6 ईयर्स, OROP 3 की पेंशन बनेगी 22,175 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट, रिस्पेक्ट सर, आई एम सुबेदार रिटायर्ड आर्मी 30 नवंबर 2021, कंप्लीट 30 ईयर सर्विस इन वाई ग्रुप, व्हाट इज माई पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन 3 कितनी होगी प्लीज बताना सर। देखिए इनकी भी पेंशन, सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, पेंशन बढ़ेगी 33,025 रुपये प्लस DA। देखिए अगला कमेंट, सर IMLK घोष एक्स ग्रुप 22 ईयर्स ACP हवलदार, हाउ मच पेंशन OROP 3। ये एक्स ग्रुप के हैं, तो इनकी पेंशन देखते हैं कितनी बनेगी। हवलदार ACP ग्रुप एक्स क्वालिफाइड सर्विस 22 ईयर, तो इनकी बनेगी 28,623 रुपये प्लस DA, क्योंकि ये एक्स ग्रुप के इसलिए इनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है। देखें अगला कमेंट, सर 2002 रिटायर्ड नायब सूबेदार सर्विस 18 ईयर्स 4 मंथ OROP 3 में पेंशन कितना, क्या मेरे लिए ग्रुप पे और क्लास पे मिलेगा कितना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी पेंशन बनेगी 26,358 प्लस DA, और यह मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर आपकी पेंशन जो है आप लोगों को दी जाती है। इसमें आपका क्लास पे तो मिलता है, लेकिन सबका बराबर कर दिया जाता है। आपको उस समय जिस समय आप पेंशन आए उस समय कितनी क्लास पे मिल रही थी, उसी के हिसाब से आप लोगों की क्लास पे इसमें जोड़ी जाती है। अभी देखते हैं अगला मैसेज, इन्होंने भी 2 मैसेज किए हैं। सर मैं हवलदार वाई ग्रुप से रिटायर्ड हूँ, सर्विस 22 ईयर्स 4 मंथ सर, OROP 3 में कितनी पेंशन मिलेगी। रिटायर डेट लिखिए 1/3/2007। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी अगर अपना मैसेज इस तरह से लिखना भूल जाते हैं, उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसको दोबारा करने के लिए राइट साइड में 3 डॉट आते हैं, उसको दबाएं, वहाँ से आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 मैसेज करते हैं, हमें कंफ्यूज होता है, क्यों अगर हम सवाल का जवाब देते हैं तो किसी और का जवाब आप देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने किसी दूसरा कमेंट खोला हुआ और उसमें आप अपना कमेंट कर देते हैं तो भी हम ठीक प्रकार से नहीं बता पाते, तो आप ऐसा ना करें। देखते हैं इनकी पेंशन, हवलदार 22.4 ईयर्स, OROP 3 पेंशन 23,475 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट, गुड मॉर्निंग सर, हॉनरेरी कैप्टन AK सिंह रिटायर्ड AMC 33 ईयर्स 11 महीने 19 डेज सर्विस करके 31 जनवरी 2002 को आफ्टरनून SOS हो गया था, लेकिन मुझे 38,400 बेसिक पे मिल रहा है, जबकि OROP के हिसाब से 43,625 मिलना चाहिए।
प्लीज हमें बताएं हमें क्या करना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका बेसिक पे है जो वो सही नहीं है वो आरओपी के हिसाब से, तो आप इसके लिए सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट करें और उसमें अपनी जो ओ आरओपी टू की जो टेबल है नंबर 7 है उसका हवाला दें, उनको बताएं इसके अनुसार आपकी पेंशन ठीक नहीं है। देखते हैं अगला कमेंट। सर राम राम सर, 22 ईयर 10 महीने 29 डे, हवलदार रैंक से डिसोल्टी में 75%, 31 जनवरी 2018 को रिटायर्ड हुआ हूँ। ओ आरओपी 3 में मुझे कितनी पेंशन मिलेगी? देखते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार 22.10 ईयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं इनका सर्विस एलिमेंट, सर्विस पेंशन कितनी मिलेगी। सर्विस पेंशन मिलेगी 23,475 प्लस डी। और इनकी डिसबिलिटी 75% डिसबिलिटी के हिसाब से इनकी डिसबिलिटी पेंशन बनेगी 10,564। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये इनकी पूरी पेंशन हो जाएगी 23,475 और 10,564, इतनी पेंशन इनको मिलेगी। प्लस इसके ऊपर डी है। अभी देखिए अगला कमेंट। सर ये जो भी जवान 18 साल की सर्विस करके आए हैं तो इनको आरओपी 3 लागू है हवलदार रैंक से क्यों? क्योंकि मैं भी 18.3 साल करके आया हूँ सर्विस, आए आए हूँ तो आरओपी 3 में पेंशन में फ़ायदा होगा। सर इन्फॉर्मेशन में थैंक्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भी 1 जुलाई 2014 के बाद में पेंशन आए हैं उनको किसी को भी प्रीमिच्योर वालों को, चाहे वो किसी रैंक से आए हों, ओ आरओपी 3 का फ़ायदा नहीं होगा। पहले ओ आरओपी 2 का भी नहीं होगा, ओ आरओपी 3 का भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक आप लोगों को 1 जुलाई 2014 के बाद में कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें आगे संशोधन हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं देने का प्लान है। देखते हैं अगला मैसेज। हेलो सर, एक्स हवलदार हरजीत सिंह, सर्विस 25 ईयर्स। तो इन ओ आर ओ 3 की पेंशन पूछी है इन्होंने भी। हवलदार हरजीत सिंह 15 ईयर्स। देखिए हरजीत सिंह जी, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है तो आपकी पेंशन बनेगी 23,307 प्लस डी ए। ओ आर ओ 3 की पेंशन है आपकी। अभी देखिए अगला मैसेज। सर आई रिटायर्ड 31 मई 2007 आफ्टर कंप्लीट 28 ईयर सूबेदार वाई ग्रुप, व्हाट इज बिली एनी रिवाइज पेंशन इन ओ आर ओ पी 3? तो देखते हैं इनकी भी ओ आर ओ पी 3 में पेंशन। सूबेदार कंप्लीट 28 ईयर सर्विस, ओ आर ओ पी 3 में जो इनका बेसिक बनेगा वो बनेगा 32,050 प्लस डी ए। देखिए अगला मैसेज। आई वाज रिटायर्ड 30/4/2004 विद 19.6 ईयर्स सर्विस एक्स ग्रुप इन रैंक नायक एंड डिसेबिलिटी राउंड ऑफ 50%। आई नाउ इंटाइटल्ड फॉर नाउ मच अमाउंट सर्विस इन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन। तो ये डिसेबिलिटी पेंशन से आए हैं और एक्स ग्रुप के हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी पेंशन पूछी है, डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलेगी और सर्विस पेंशन इनको कितनी मिलेगी। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है नायक 19.6 ईयर्स ग्रुप एक्स ग्रुप, इनकी सर्विस पेंशन होगी 22,175 प्लस डी ए और इनकी डिसेबिलिटी पेंशन होगी 6,653 रुपये प्लस डी ए। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल पेंशन आएगी इनकी पेंशन निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक 22,175 प्लस 6,653, दोनों को जोड़कर इसके ऊपर डी ए लगा देंगे तो इनकी कंप्लीट पेंशन हो जाएगी। अगला है नायब सूबेदार फैमिली पेंशन ओ आर ओ पी 3। इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। जब तक क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बताएंगे किस प्रकार से हम आप लोगों की फैमिली पेंशन बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल हो, 28 साल हो या 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, सबकी पेंशन अलग अलग है। इसलिए आप अपना पूरा मैसेज लिख के फुल डिटेल में जानकारी दें अपनी, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस भी आप लिखें। अगला मैसेज। सर 24 साल सर्विस ओ ग्रुप वाई नायक रैंक 2021 में रिटायर्ड हुआ, मुझे ओ आर ओ पी 3 में कितना पेंशन मिलेगा? मुझे ए सी पी हवलदार का पेंशन मिलेगा या ए सी पी नायक सूबेदार का? प्लीज गाइड करिए प्लीज। तो ये 2021 में पेंशन आए हैं तो ये बार बार ए सी पी लिखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2006 के बाद में
जो पहले एसीपी था उसको एमएससीपी कर दिया है, उसमें मॉडिफाई कर दिया है। तो इसलिए आप लोगों को एमएससीपी मिलेगा 2006 के बाद वालों को, 2003 से 6 वालों को एसीपी मिलेगा, और 2006 के बाद वालों को सभी को एमएससीपी मिलेगा। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायक 24 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 23,925 प्लस डीए। ये तो इनकी नॉर्मल पेंशन है। और अगर इन्हें एमएससीपी मिल रहा है, इन्होंने एमएससीपी का भी जिक्र किया है, अगर एमएससीपी मिल रहा है तो एमएससीपी मिल होने के बाद में इनको एमएससीपी होलदार की पेंशन हो जाएगी, फिर इनकी 27,308 प्लस डीए इतनी पेंशन हो जाएगी। अगर ये ओनली नायक की पेंशन ले रहे हैं तो 23,925, अगर एमएससीपी के साथ ले रहे हैं तो 27,308, ये बनेगी इनकी पेंशन। देखते हैं अगला मैसेज। सर मैं भगीरथ शर्मा, सर्विस 26 ईयर्स, हवलदार, ऑनरेडी नायक सूबेदार, मुझे 631 का फायदा नहीं मिला है, मुझे क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सीपीजी क्राम पर कंप्लेंट करनी होगी सर। देखते हैं अगला मैसेज। एमएससीपी हवलदार मलिक 17 साल, डिसेबिलिटी 75%, मेरा कितना पेंशन बनेगा ओ आरोपी 3 में? तो देखते हैं इनका भी पेंशन। हवलदार 17 ईयर्स, डिसेबिलिटी है इनकी 75%, तो इनके जो सर्विस एलिमेंट हैं वे बनेंगे 23,307 प्लस डीए, और डिसेबिलिटी एलिमेंट बनेंगे 10,489। तो 23,307 प्लस 10,489 इनको जोड़ने के बाद में डीए लगा दिया जाएगा तो इनकी पेंशन बन जाएगी। पढ़ते हैं अगला कमेंट। सर मैं एमएससीपी नायक सूबेदार, सर्विस 24 ईयर, 17 डे रैपर, 31 जुलाई 2022, मेरा बेसिक पेंशन 25,700 है, वो आरपी 3 में कितना बेसिक होगा? देखते हैं इनका भी बेसिक पेंशन और आरपी 3 का। नायक सूबेदार एमएससीपी 24 ईयर से इनका पेंशन होगा 25,300 प्लस डीए और आरपी 3 में। देखिए अगला कमेंट। सर प्रकाश चंद्र, सीपीओ, रिटायर्ड, 1996, सर्विस 18 ईयर 3 मंथ ओनली, हाउ मच ओ आरपी 3 पेंशन? ये सीपीओ रैंक से रिटायर हैं फोर्स से, तो सीपीओ जो है होता है आर्मी के नायक के बराबर होता है। सर्विस 18.3 ईयर्स है, और इनकी जो पेंशन बनेगी 22,175 प्लस डीए बनेगी ओ आरओपी 3 में। अभी देखिए अगला कमेंट। मैं हवलदार गिरधारी जेना, मैं आरटी में हूँ, मेरा बेसिक पेंशन 22,144 है, मेरा डिसेबिलिटी 6644 है, 21 ईयर 7 मंथ 13 डेज सर्विस किया है, और 31/5/2001 में रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा पेंशन कितना होगा? वाई ग्रुप। हवलदार 21.7 ईयर्स, डिसेबिलिटी से आए हुए हैं, तो डिसेबिलिटी पे सर्विस पेंशन 23,475 प्लस डिसेबिलिटी पेंशन 7,043 रुपये, प्लस इसके ऊपर डीए इनका पेंशन बनेगा। देखें अगला कमेंट। सर माई फादर 2003 रिटायर्ड नायक, वाई ग्रुप, टोटल सर्विस 20 ईयर 3 मंथ 2006 में डेथ हो गई थी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है 19,121 आ रही है, सही है या नहीं है सर? और इन्होंने भी ओ आरओपी 3 की पेंशन पूछी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी जो फिलहाल पेंशन आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओ आरओपी 3 की पेंशन कितनी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नायक 20 ईयर्स, 21,175 प्लस डीए इतनी पेंशन इनकी बनेगी। अभी देखिए अगला मैसेज। सर मेरा सर्विस 24 ईयर्स है, और ऑलरेडी नायब 15/8/2014 को मिला है, मेरा टोटल पे कितना होगा? ऑलरेडी नायब सूबेदार 24 ईयर्स, पेंशन बनेगी 25,300 प्लस डीए 2000 ओ आरओपी 3 में। अभी देखें अगला कमेंट। जय हिंद सर, माय नेम वेंकटेश, रिटायर्ड 30 सितंबर 2014, 26 ईयर्स, ऑलरेडी गिविंग, रिटायर्ड 26 सर, ओ आरओपी 1 2 नो बेनिफिट, मुझे हवलदार बेनिफिट होगा, प्लीज बताएं। ओ आरओपी 3 का बेनिफिट आपको पक्का होगा।
देखिए अगला कमेंट। सर जय हिंद, 2020 में पेंशन आया हूँ, सिपाही 17 साल 21 दिन, एमएससीपी हवलदार ओआरओपी 3 में कितना पेंशन बनेगा सर प्लीज। तो देख लेते हैं इनका भी पेंशन। सिपाही एमएससीपी हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स बनेगी 23,307 प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। सर मैंने 22 साल सर्विस 1992 जनवरी रैंक नायक सूबेदार वाई ग्रुप से कितनी पेंशन बनेगी ओआरओपी 3 में। ऑलरेडी नायक सूबेदार 22 ईयर्स 23,694 प्लस डीए, ये बनेगी इनकी पेंशन। अगला कमेंट। सर मैं हवलदार एसीपी नायब सूबेदार मोरिया 24 ईयर सर्विस करके आया था 2019 में, मेरा कितना पेंशन बनेगा। तो 99 ओआरओपी 3 का पेंशन पूछा है। देखिए एमएससीपी नायब सूबेदार 24 ईयर इनका पेंशन बनेगा 27,308 प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, मैं अगस्त 1994 में नायक रैंक से 16 ईयर्स 10 महीने सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ, क्या मुझे एसीपी लागू है। दूसरा, मैंने डीएससी में एक 2019 के बाद नायक रैंक से आ गया हूँ, रिटायर हूँ, क्या मुझे एमएससीपी लागू है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप 1994 में रिटायर आए हैं तो आपको एसीपी लागू नहीं है, लेकिन दूसरा आपने सर्विस जो की है डीएससी में, उसमें आपको एमएससीपी लागू है। अभी देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं सूबेदार बैसरा फ्रॉम सिग्नल सर्विस 24 ईयर्स 15 ओआरओपी 3 में कितना पेंशन बनेगा। तो आपने अपना रैंक नहीं लिखा है। देखते हैं अगला कमेंट। रैंक हवलदार वीर सिंह सुभाष 20 ईयर्स 1991 में रिटायर्ड, मेरा ओआरओपी 3 में कितना पेंशन बनेगा। देख लेते हैं इनका भी पेंशन। हवलदार 20 ईयर्स 23,475 प्लस डीए, ये बनेगा इनका ओआरओपी 3 में पेंशन। अगला है। सर मेरी 19 साल सर्विस है, 2017 में रिटायर्ड हूँ, एमएससीपी हवलदार ओआरओपी 3 की पेंशन। तो देख लेते हैं इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन। हवलदार एमएससीपी 19 ईयर्स 23,475 प्लस डीए है इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन। तो सैनिक भाइयों अभी देखेगा डॉक्यूमेंट। सर मैं एक्स हवलदार रामनाथ ग्रुप वाई 24 ईयर सर्विस रिटायर्ड 2001 31 दिसंबर 50% डिसेबिलिटी प्लस टोटल पेंशन कितनी होगी प्लीज डिटेल में बताएं। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार 24 ईयर्स इनकी बनेगी 32,307 प्लस डीए। अभी देखते हैं अगला कमेंट। नायक 17.5 ईयर्स ग्रुप एक्स सर पेंशन ओआरओपी 3 में कितनी होगी। नायक 17.5 ईयर्स ग्रुप एक्स इनकी बनेगी पेंशन 26,152 प्लस डीए ओआरओपी 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। सर मैं एमएससीपी ऑलरेडी नायक सूबेदार ग्रुप 24 ईयर्स, मेरी बेसिक पेंशन 25,700 है, 31 जुलाई 2022 ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन होगी। इन्होंने भी अपनी ओआरओपी 3 की पेंशन पूछी है। देखिए नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स एमएससीपी ओआरओपी 3 की पेंशन 27,308 प्लस डीए। अभी देखिए अगला कमेंट। सर मैं 2020 में दिसंबर का रिटायर हूँ, एमएससीपी हवलदार, मेरा बेसिक पेंशन 25,050 है, तो मेरा कितना हो जाएगा। नाम गंगा बहादुर सर। तो आपने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है दोस्त, अपनी फुल क्वालिफाइंग सर्विस लिखिए और अपनी फुल डिटेल के साथ में दोबारा से कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस हमें नहीं बता पाएंगे तो मैं कैसे आपकी पेंशन आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं अगला कमेंट।
सर जय हिंद। मैं एक्स हवलदार 16 ईयर सर्विस करके 2008 में 30 अप्रैल को डिस्चार्ज हुआ हूँ। मेरा OROP 2 में बेसिक पेंशन 21,782 रुपये है। अब OROP 3 में बेसिक पे कितना होगा, देख लेते हैं इनका भी पेंशन। हवलदार 17 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, OROP 3 का पेंशन 23,307 रुपये प्लस DA। देखते हैं अगला मैसेज। गुड मॉर्निंग सर, मैं नायक सूबेदार 19 साल 6 मंथ किया है। मेरा OROP 3 में कितना पेंशन बनेगा, देख लेते हैं इनका भी। नायक सूबेदार 19.6 ईयर सर्विस, OROP 3 का पेंशन 27,307 प्लस DA। अभी देखें अगला मैसेज। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं साबिर बादशाह 24 ईयर्स 15 डेज MSCP नायब सूबेदार। मेरा पेंशन कितना होगा OROP 3 में, टेल मी। नायब सूबेदार MSCP क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स 27,307 प्लस DA। सर जय हिंद। नायक सर्विस 20.5 ईयर्स 21,244 है, तो OROP 3 में कितना बेसिक पे होगा। नायक 20.5 ईयर सर्विस, इनका OROP 3 में बेसिक पे होगा 22,175 प्लस DA। अभी देखिए अगला कमेंट। सर गुड मॉर्निंग, नायक वाई ग्रुप 21 ईयर सर्विस 9 बेसिक पे 21,244, OROP 3 में कितना, ये मैंने दोस्तों बता दिया है। देखते हैं अगला कमेंट। सर राम राम होनरी नायक सूबेदार हरबंस सिंह सर्विस 26 ईयर्स ग्रुप वाई, मेरी पेंशन बताएं। इनकी पेंशन होगी 26,050 रुपये प्लस DA, क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है। ऑलरेडी नायक सूबेदार नायक 21 ईयर्स इनकी होगी 22,175 प्लस DA। अभी देखिए अगला कमेंट। सर मैं नायक वाई ग्रुप सर्विस 16 ईयर्स डिसेबिलिटी 50%। सर मेरी 31 जनवरी 1990 को SOS हुआ। सर मेरी डिसेबिलिटी पेंशन OROP 3 में कितनी होगी। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर्स, इनकी डिसेबिलिटी सहित तो टोटल पेंशन जो बनेगी वो बनेगी 28,228 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। राम राम सर, 24 ईयर्स करके 2018 जनवरी 31 में रिटायर हुआ। MSCP नायक सूबेदार TP पुन, मैं GR यूनिट का हूँ। ग्रुप वाई टोटल पेंशन कितनी होगी OROP 3 में। नायक सूबेदार MSCP क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स बढ़ेंगे 27,308 प्लस DA। अभी देखिए अगला मैसेज। सर आई एम रिटायर्ड वाई ग्रुप 26 ईयर 15 ACP नायक सूबेदार OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। ये नायक सूबेदार ACP 26 ईयर्स, इनकी बनेगी 27,625 प्लस DA। सर आई एम रिटायर्ड वाई ग्रुप 26 ईयर दिसंबर 2015 ACP नायक सूबेदार OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। तो इनकी पेंशन बनेगी, यह है नायक सूबेदार ACP क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर 27,625 प्लस DA। और यह है लास्ट कमेंट। सर रिटायर्ड एज MWO X ग्रुप आफ्टर 38 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 14 डेज, प्रेजेंट पेंशन 42,850। व्हाट इज OROP 3 पेंशन। तो ये MWO से रिटायर हैं, 38 साल इन्होंने नौकरी करी है, 38 साल 7 महीने। और जो MWO रैंक आता है वो एयरफोर्स में रैंक होता है, जो आर्मी के सूबेदार मेजर के समकक्ष होता है। तो इन्होंने OROP 3 में अपनी पेंशन पूछी है। तो इनकी पेंशन यहाँ पर हो जाएगी MWO X ग्रुप सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट है एयरफोर्स से, तो यहाँ पर इनकी पेंशन होगी 43,000
दोस्तों 43,43,079। यहाँ पे मार्कर ही चलना बंद हो गया दोस्तों। ये 43 है, ये है 43, यानी कि 43,000 43,079 प्लस DA। इतनी होगी MWO की पेंशन। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में आपने देखा हर क्वालिफाइंग सर्विस का और हर रैंक का, चाहे वो X ग्रुप हो, चाहे Y ग्रुप हो, चाहे वो DSC वाला हो, सभी के क्वेश्चनों का मैंने जवाब दिया। OROP3 में कितनी पेंशन बनेगी इनकी। लेकिन साथियों, जो मैं ये जो आप लोगों की पेंशन बता रहा हूँ, ये जो टेबल बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने ही अपने आप बनाई है कि OROP3 में आपकी कितनी पेंशन बनेगी, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल टेबल जारी नहीं की गई है OROP3 की। लेकिन जो भी टेबल रहेगी इसी टेबल के आसपास रहेगी। उसमें 1 या आधा % का प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होगा। हो सकता है लगभग पॉइंट में ही कोई फर्क आए। इसी फॉर्मूले से आप लोगों की पेंशन निकाली जाएगी। तो सैनिक भाइयों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक इस प्रकार की जानकारी का फायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।